तो कोरी राजनीति कर रहे हैं क्या प्रोफेसर रविकांत कि जी पिछड़ों दलितों का वोट काटा जा रहा है? कहां से ये जानकारी आपने हासिल कर ली? और हासिल कर लिया तो वो कुछ सबूत देंगे या ऐसे ही भरमाएंगे बरगलाएंगे मतदाता को? नहीं, देखिए, इसमें आप 26 लोगों के जो नाम हैं, अगर उन्हीं को आप देख लें, और मुझे लगता है कि आपका कोई रिपोर्टर अगर इस पर रिपोर्ट करे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो थोड़ा और आगे चल रहा हूं। ना 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 वहीं रहते ना, आगे आगे मत जाइए। आपने बड़ी आसानी से जिम्मेदारी हमें हमारे रिपोर्टर पर डाल दी। गोंडा का जिक्र कर रहे हैं, जिन बीएलओ ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, विपिन यादव, उनकी डाइंग डिक्लेरेशन में तो ऐसा कहीं नहीं है। उनके बहनोई उनके सालिग्राम कह रहे हैं, उनकी बात को मैं कैसे मान लूं? मैं ये क्यों ना मानूं कि कहीं आपने उन पर दबाव डालकर अपनी राजनीति चमकाने के लिए काम कराया है? नहीं, मैं कैसे दबाव डाल सकता हूं? ना अच्छा। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, ना केंद्र में हमारी सरकार है, और ना हम इतने पावरफुल हैं। हम दबाव कैसे डाल सकते हैं, जरा ये मुझे बता दे कोई कि साहब हम कैसे दबाव डाल सकते हैं? क्या फतेहपुर में जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उन पर भी हमने दबाव डाला था उनकी मौत के पहले कि साहब आप ये लिख जाइए? देखिए, ये नहीं, काम का दबाव अलग है कि शादी के लिए छुट्टी भी नहीं मिली, फ्रस्ट्रेट हो गए, धमकाया गया, जलील किया गया। पर यह कह देना नहीं जी एसआईआर में दलितों और पिछड़ों के वोट काटने का दबाव बन रहा है, वो क्या सबूत है आपके पास प्रोफेसर रविकांत? मैं सीधा सवाल कर रहा हूं। सबूत तो वो मानसिकता है, मैं आपको बता दे रहा हूं। सबूत वो मानसिकता ही। इत्तेफाक से ये आरएसएस का 100वां साल है, और गोलवलकर ने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि क्या उन लोगों को वोटिंग राइट दे दिया जाए जिनके शरीर से पसीने की बदबू आती है। ये वो मानसिकता है कि इस देश के किसानों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को जो गोलवलकर 1949 में लिख गए, 76 साल पुरानी बात यहां पर आप 2025 में चस्पा कर रहे हैं। मैं तो मानसिकता की बात कर रहा हूं। अब इसी साल चल रहा है सब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये भी चल रहा है इसी साल। मतलब सबूत नहीं है ना आपके पास? कोई सबूत नहीं है, आप कड़ियां जोड़ रहे हैं, तार जोड़ रहे हैं। कितने बार सबूत दिए जाएंगे? फैंटास्टिक थियरी दे रहे हैं। अखिलेश यादव का जिक्र किया, उन्होंने क्या कितने सबूत दिए थे? कितने बार एफिडेविट दिए? राहुल गांधी जी ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कितने बार हम सबूत देंगे? और केवल अब आप मौत पर जश्न मनाएंगे? आपको याद होगा मोदी जी ने क्या कहा था नोटबंदी के बाद कि किसी की शादी नहीं हो पाई, लोग मर गए। यही गणेश कुमार गुप्ता कहेंगे क्या कि हमने देखो एसआईआर तो करा दिया, लोग मर गए, मजा आया, शादी टूट गई किसी की? ये मजाक। आप अपनी राजनीतिक खेती कर रहे हैं। ये कि पिछड़े दलितों का वोट काट लिया, वो बीज बो रहे हैं, आप समाज को बांट रहे हैं, डरा रहे हैं। ये सवाल मानसिक समाज बटा कब नहीं है, मुझे बता दीजिए। तो और बांट रहे हैं आप, आग में घी डाल रहे हैं। घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, वो जातिवाद नहीं है क्या? जहां गटर में दलित मरता है वो जातिवाद नहीं है क्या? देश में 55 साल आपने राज किया है, इस बात को ना भूलिएगा। अगर जाति इतनी मजबूत है, 80 के दशक में आप नारा लगाते थे ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, वो जात की राजनीति तो आप कर रहे हैं आज भी। जातिगत जनगणना की बात आप पहले भूल गए, अब जातिगत जनगणना आपको याद आने लगी और कह रहे हैं हमने सरकार पर दबाव बनाकर जातिगत जनगणना करा दी। आर्टिकल 17 के जरिए अस्पृश्यता का अंत किया। कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया और सारी सामाजिक असमानता को दूर करने के प्रयास किए। हाँ, ये जरूर है कि हजारों साल की जो दास्ता थी, जो विसंगतियां थी, अभी भी आप मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं प्रोफेसर साहब। आपके पास क्या सबूत नहीं है ना? इसका मतलब बस आपने एक राजनीतिक आरोप लगा दिया कि दलितों के, पिछड़ों के वोट कट रहे हैं। किस किस के वोट कटे? बिहार में ही जो लोग हैं उनको ला दीजिए ना और खड़ा कर दीजिए चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने। कितनी बार खड़ा करें? कितनी बार ये बता दें कि साहब कितने लोग आत्महत्या कर लें और इतने लोग खड़े हो जाएं उसके हम अच्छा, वो 4 लोग आप लेकर आए थे बिहार से, 4 लोगों से बस आंकड़ा साबित हो गया? नहीं, 4 लोगों से क्यों साहब? एक मॉडल का फोटो लगा करके, और इतने वोट थे, एक मकान में 501 लोग रह रहे,
एक में 66 लोग रह रहे, इस एक में 90 लोग रहे, ये इससे ज्यादा और सबूत क्या? सबसे बड़ी बात तो ये, उसके बाद सबूत क्या? अभी भी आप चुनाव मेरे आयोग ने जवाब सवाल दिया को क्या कि नहीं साहब, हम उसके महिलाओं का चारों ऐसे तरफ वीडियो गोल गोल आपको दे घूम दें। रहे हैं। दलित और पिछड़ों के वोट कट रहे हैं, उसका सबूत देंगे आप? अभी आपने ही 2-3 जिक्र किए, 26 लोगों की मौतें हुई हैं एसआईआर की प्रक्रिया में। और अब एक बीजेपी के एक नेता का वीडियो वायरल हुआ था, अगर आपने नहीं देखा हो तो कृपया करके देख लें। वो कह रहा है कि विपक्ष के वोटों को काटना है, और फिर वो कहता है कि एआई जनरेटेड वीडियो है, मेरा नहीं है। किसी ने जांच की क्या? चुनाव आयोग ने जांच की क्या? सवाल इस बात का है। सवाल इस बात का है कि चुनाव आयोग जांच करे, आप सबूत नहीं देंगे पर? नहीं, हम विपक्ष में है, सवाल ही उठाएंगे। आप मीडिया में हैं, आप सवाल उठाएंगे। जांच एजेंसियां किसके पास है? चुनाव आयोग क्या करे? चुनाव आयोग को केवल यही करना है कि लोग मरते रहे? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है क्या कि नहीं है? इस देश में चुनाव आयोग जवाब देगा कि नहीं? ये ठीक है, ये बात आपकी वाजिब है। प्रोफेसर सौरभ मालवीय, एक सेकंड प्रोफेसर साहब, अब दूसरे प्रोफेसर के पास जाता हूं। प्रोफेसर सौरभ मालवीय, चुनाव आयोग को इनके जवाब देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? वो कह रहे हैं कि नहीं, जिला निर्वाचन अधिकारी मौत की जांच कर रहे हैं। ये दबाव क्यों बन रहा है? दबाव किस तरह का बन रहा है? कैसी धमकी दी जा रही है? क्यों दी जा रही है? हमारे पास बीएलओ के वो वीडियो मैंने दिखाए हैं, और चाहेंगे तो मैं दोबारा भी वो दिखा सकता हूं कि राजस्थान में एक महिला बैठी है, वो मुस्लिम वोटरों के फॉर्म भरने को ही तैयार नहीं है। ये तो खुल्लम खुल्ला होते दिख रहा था। संदीप जी, इसके साथ ही एक गुड न्यूज ये भी पक्ष है इसका कि तमाम जगहों पर बीएलओ के जो निर्धारित समय सीमा है उससे पहले कार्य पूरा करने पर सम्मानित किया जा रहा है। और समाज के लोग कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। सम्मानित तो किया जा रहा है। जिनकी मौत हो गई उन पर एक फूटी वो घड़ियाली आंसू भी नहीं बहाने की जहमत कर रहा है चुनाव आयोग। एक हकीकत ये भी है, संवेदना, मौत के प्रति गहरी संवेदना। लेकिन दूसरी आपकी है ना, चुनाव आयोग कहां गया? वो तो कह रहा है जांच हो रही है। जांच होती है, डाइंग डिक्लेरेशन पर सीधे एफआईआर होती है। नहीं संदीप जी, या मैं कानून गलत जानता हूं? नहीं, आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन आयोग की अपनी एक शब्दावली है, उसके हिसाब से आयोग उत्तर देगा, बात करेगा। क्या वो नेतागिरी नहीं करेगा। म्यांमार का चुनाव आयोग है, क्यूबा का है, मेक्सिको का है कि भारत का है? भारत के कानून के हिसाब से काम करेगा या कहां के हिसाब से काम करेगा? चुनाव आयोग राहुल गांधी जैसा झूठा नहीं है। वह प्रमाण, तथ्य और तर्क पे और संविधान से चलने वाली संस्था है। इसलिए आप उनको, चुनाव आयोग को ऐसा कहेंगे, अरे मैं जो आप चुनाव आयोग तो कह रहा है डिजिटाइजेशन तेज हो गई। अब तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में 47.5% ही अभी डिजिटाइजेशन हुआ है। और ईमानदारी से आप मुझे बताइएगा, ईमानदारी से, आपने फॉर्म भरा होगा, आप तो यूपी के वोटर हैं, आपको उस फॉर्म को समझने में कितना वक्त लगा? देखिए, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा प्लीज। बहुत ईमानदारी के साथ, यह प्रक्रिया बहुत आसान है। आसान है, बहुत आसान है, बहुत सरल है और आम जन के हित में है। आप बताइए। नहीं, आम जन के हित वगैरह नहीं, आपने आराम से 5 मिनट में भर लिया फॉर्म। संदीप जी, वही तो बता रहा हूं, भर लिया कि नहीं, मैं सिंपल जानना चाह रहा हूं। मैं बहुत सीधी बात बता रहा हूं। यह प्रक्रिया इतना आसान है और इतनी सारी चीजें हैं। आप बताइए संदीप जी कि आप भी ट्रेन में यात्रा करते हैं, कहीं भी अपना आई कार्ड अच्छा, बड़ा आसान है। वो कितने कॉलम है इस फॉर्म में? सुनिए संदीप जी, कितने कॉलम है? वैसे ही जानना चाह रहा हूं। नहीं, सुनिए बात तो सुनिए। वो बहुत प्रक्रिया आसान है। आप भी अपना। अच्छा, आसान है। आप लगातार 3 बार कह गए आसान है। आशुतोष तो कह रहे थे कल मेरे कार्यक्रम में बैठे थे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मुझे आधा घंटा तो समझने में लग गया। एक और कॉलम कुछ ऐड किया हुआ है कि कैसे भरना है। उसमें असल में 2-3 श्रेणियां हैं। हाँ, जो 1987 से पहले पैदा हुए हैं उनके लिए ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं है कि उनका ऑलरेडी नाम है। 1987 से पहले ही आशुतोष पैदा हुए हैं? नहीं पैदा हुए, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो मैंने भी भरा है उनमें उनको अपना एक 11-12 डॉक्यूमेंट से एक डॉक्यूमेंट लगाना है और अपना विवरण देना है। और कठिन बात उसमें 2003 में आपने कहाँ वोट डाला था,
अब वही तो वो 2003 ये वही बात कह रहे थे दो कॉलम ऐसे हैं जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। एक तो संबंधी का नाम, संबंधी कौन हुआ? संबंधी का नाम, पिताजी का नाम लिखे, बेटे का नाम, माँ का नाम, कौन है संबंधी? संबंधी में किसका नाम लिखे? पिता का नाम लिखे, बेटे का लिखे, माता का लिखे, बहन का, वो एक स्पष्ट नहीं है, उसकी अस्पष्टता है और वो बीएलओ को भी नहीं पता है। दूसरा जो है 2003 में आप कहाँ आपने वोट डाला था, वो आमतौर पर लोगों को ध्यान नहीं है, जो 25 साल पहले आप चाहे नोएडा में उसी जगह रह रहे हो, कई बार आपका बूथ बदल जाता है ना। बूथ नहीं, लोगों की जगह बदल जाती है, घर बदल जाता है, शहर बदल जाता है। तो वो दो कॉलम ऐसे हैं जो शायद ये हमारे मालवीय जी को जो है दिक्कत आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।